ठीक है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग और अब सबों का इंतजार नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट सर। रिकॉर्डिंग साउंड सुनाई पड़ा था आप लोगों को? यस यस पड़ा था ना? ओके, इसका मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों शेयर है। सब लोग पेन पेपर ले लीजिए। ले लिए क्या? ले लिया ले लिया हाँ हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कुछ मैं नोट्स दूंगा जो आप लोग उसको लिख सकते हैं और फिर कल से प्रैक्टिस करना है। इज इट ओके? या ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक मिनट और समय दीजिए। कुछ लोग कॉल किए हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो जस्ट 2 मिनट्स, लेट देम ज्वाइन। ये पीपीटी आप लोगों को दिख रहा है? एनीबडी कैन म्यूट एंड अनम्यूट एंड टेल मी। दिख रहे सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर सेम? ओके 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 Yes, sir. सर ओके All okay. All okay. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Just 1 minute, somebody are joining, so let them, we cooperate him to join. चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स ओपन है, जरा सब लोग हाई लिखिए। नाम और कहां से हैं जरा लिखिए। लेट अस स्टार्ट। तब तक वो लोग आएंगे। कुछ लोग बोले हैं कि मैं आ रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं सर, दैट्स फाइन। नाम और कहां से हैं, नाम और अपना सिटी। वाह, वेरी गुड। सो नाइस। एक और चीज लिखिए, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो, अभी तक जनवरी से अभी तक कौन कितना कमीशन कमा चुके हैं? कमीशन, क्योंकि हम लोग को जेब में जो आता है उसमें इंटरेस्ट है। जो भी हो, फर्स्ट ईयर का कमीशन जोड़ करके, बोनस जोड़ करके जस्ट लिखिए, क्योंकि यहाँ मिशन विजन है एमडीआरटी का, तो थोड़ा वो बातें करना जरूरी है, ऐसा मैं समझा हूँ। तो इफ यू डोंट माइंड प्लीज राइट।
Please write commission, whatever you got in your account. दो फैक्टर में एमडीआरटी हो सकता है, एक कमीशन, दूसरा प्रीमियम। तो हम लोग जो जेब में आ रहा है अल्टीमेट कमीशन है, तो कमीशन की बात करेंगे। अभी तक कौन कौन कितना अचीव कर चुके हैं। Recording in progress. और एक बात बताता हूं फ्रेंड्स, आज जितने भी यहां हैं, सिंपल तरीके से मिनिमम एमडीआरटी आप खेल कूद के कर सकते हैं। वो मैं स्ट्रेटजी देने वाला हूं एकदम लाइव, इसीलिए वो सोचने का कोई बात नहीं है। इंटरेक्टिंग होगा, एक साइड से नहीं होगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मैं जो जो बोलूंगा उसको लिखते जाना है। सब लोग नहीं लिख पाए, कुछ लोग नहीं लिखे हैं, तो अभी तक 4 आदमी लिखे हैं। अभी तक आप कितना कमीशन कमा चुके हैं, आपके अकाउंट में कितना आया है। अच्छा, अब सब लोग लिखिए कि कितने अमाउंट में आप एमडीआरटी होंगे कैलेंडर ईयर में। दो होता है, कैलेंडर ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर में हम एमडीआरटी करते हैं और फाइनेंशियल ईयर में हम क्लब मेंबरशिप पाते हैं, जैसे सीएम क्लब, बीएम क्लब। करेक्ट? कॉपी नहीं करना है, अपने हिसाब से लिखना है। एग्जैक्ट एमडीआरटी का फिगर लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है, कॉपी नहीं करना है। एग्जैक्ट एमडीआरटी का कितना लाने से फाइनेंशियल ईयर में एमडीआरटी होगा, वो फिगर लिखना है। जिनका सही होगा उनको प्राइज दिया जाएगा। देखिए क्या होता है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं जो जानकारी होना चाहिए। अभी हम लोग फुटबॉल खेलें, 12 प्लेयर खेल रहा है और गोल पोस्ट है ही नहीं, तो किधर जाएगा? किसको गोल करेंगे? कौन टीम हारेगा, कौन टीम जीतेगा? 2 टीम फुटबॉल खेलता है ना, तो गोल पोस्ट ही नहीं है, तो गोल किधर करेगा? एक बार फिर से बोल रहा हूं, सब लोग एग्जैक्ट एमडीआरटी का फिगर डालिए। जो कमीशन अपना जेब में आता है, मैं ऑलवेज आज कमीशन का बात करूंगा और प्रीमियम भी बता दूंगा, लेकिन कमीशन का बात करूंगा ऑलवेज। वंस मोर राइट। Thank you friends. Right figure 11,32,600। बोल्ड लेटर में लिखिए एमडीआरटी टारगेट टू अचीव कमीशन बेसिस 11,32,600 डॉट। उसके नीचे आपका अपना विश होना चाहिए कि हम इस डेट में एमडीआरटी करेंगे, वो लिखिए। ठीक है, इसीलिए मैं नोट पेन बोला था लेने के लिए कि नोट पेपर और पेन जरूर लेंगे, ताकि उसमें लिखना जरूरी है। अब जो भी आप डेट लिखे होंगे, हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं।
जो ऑन एवरेज अगर सपोज हम मान लें कि 2.5 लाख रुपया अभी तक कमीशन हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल में जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लिखिए, जो कम होगा कम लिखिए, जो रियल फिगर होगा वो लिखिए। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, लेटेस्ट से 2,50,000 अभी कोई आदमी 50,000 की एवरेज से कमा चुका है, ठीक है। 5 मंथ्स में 2,50,000 जो मिनिमम बेयर होना चाहिए कमाया है, करेक्ट। अभी अपने पास कितना समय बचा है? एनीबडी कैन टेल? कोई बता सकते हैं? 6 months, 6 महीना। 6 months 8 days. ठीक है, ये टोटल टाइम है। अपना गोल का टाइम क्या होना चाहिए, ये सब मैं छोटी छोटी बारीकियां आप लोगों को बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। इस मंथ में वर्किंग डे अपने पास है सिर्फ 7 डेज, ठीक है। तो 7 डेज एक ग्रेस पीरियड देते हैं। अपने पास सिर्फ 5 महीना बचा हुआ है। नवंबर इज अवर डेडलाइन टू कंप्लीट द एमडीआरटी। सब लोग लिख लीजिए, जो भी आप डेट लिखे होंगे, 31 मतलब 30 नवंबर जो है लास्ट डे है एमडीआरटी डिक्लेयर करने का। दिसंबर नहीं रखना है, वो ग्रेस पीरियड रखना है। कभी काल कुछ चेक बाउंस हो गया, मेडिकल में प्रॉब्लम आ गया, रीमेडिकल कॉल फॉर हो गया, उसके लिए रखना है, ठीक है। तो अभी से अपने पास 5 महीना बचा है। 5 महीना में आप 24 डेज लिखिए, एक महीना में 24 डेज। ट्वेंटी 4 इंटू 5, 120 दिन बचा है। अभी देखिए पेपर पे आने पे कैसा लग रहा है। एक मंथ ग्रेस पीरियड छोड़े हैं, 7 डेज भी एक ग्रेस पीरियड मान लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी 120 डेज बचा है। जो भी आप प्रीमियम बैलेंस है, मतलब जो अभी तक कमाए, उसमें 11,32,600 में माइनस कीजिए। जो बचा है उस प्रीमियम को आप लिखिए, अपने नोटबुक पर ये लिखिए, ठीक है। हो सकता है तो लिखिए, इसका जादू अभी आपको समझ में आएगा और उसी पर आगे हम लेके जा रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, एकदम सिंपल इजी वे, ठीक है। जो आपका प्रीमियम बचा है उसको 120 डेज से डिवाइड कीजिए। अब जितना आता है वो प्रीमियम आप हर दिन उसको लाना है, उतना कमीशन आपको लाना है। अब आप बोलेंगे कि सर कमीशन के लाऊंगा तो फिर प्रीमियम कहाँ से आया? 4 टाइम कर दीजिए, इंटू 4, वो आपका प्रीमियम होगा। मैं थोड़ा प्लस साइड इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को एंड में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये कैलकुलेशन आपका रियल कैलकुलेशन होगा। अच्छा, थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कितने लोग कंफर्ट हैं जो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? जैसे थैंक यू गिरीश रेड्डी जी, आपने सर यू आर रेडी मीन्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? अरे वाह, ग्रेट, तालियां आपके लिए। हालांकि मैं भी बेंगलोर में हूं। वेरी नाइस। सो एनीबडी हैव कंफर्ट नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी? ऐसा कोई है जिनको हिंदी समझ में नहीं आता? चैट बॉक्स में लिखिए। अगर जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम जबरदस्त हिंदी बात करूंगा, शायरी भी लास्ट में सुनाऊंगा। एक शायरी सुनाऊंगा और वो आप कोई भी क्लाइंट के पास बोले, लिख लीजिएगा, 100% उनका रिटायरमेंट प्लानिंग करके आएंगे आप। यस, और मैं हर एक क्लाइंट के पास जहां रिटायरमेंट प्लानिंग देता हूं उनको बोलता हूं, नहीं तो उनके लाइफ में खुशी के लिए ये शायरी बोलता हूं
जो हिंदी समझ पाता है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं भी साउथ में हूँ, बहुत लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके सामने बोल करके फायदा नहीं है। जो हिंदी समझते हैं उनको मैं जरूर ये शायरी सुनाता हूँ। 2 लाइन की शायरी है, अंत में जरूर याद दिलाइएगा, मैं बताऊंगा, और 100% आपका रिटायरमेंट प्लानिंग सेल होगा। अच्छा, यहाँ जितने भी बातें होगा सब डॉक्टर सुबोध पंडित कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर हुए हैं। इससे पहले अगर आप लोग सुने होंगे तो मैं सिर्फ सुबोध पंडित था, अभी डॉक्टर, ये ऑनरेबल डॉक्टर हमको डॉक्टरेट मिला है, जो मेरा एडिशनल मेरे लाइफ में ऐड किया है। ओके, तो जितना आपका बैलेंस हुआ प्रीमियम, उसको डिवाइड कीजिए 120 से, और 120 जो भी बचा है वो हर दिन आपको कमीशन कमाना है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, तो मेरे को दूसरा बात करता हूं। पानी का कोई सब्स्टिट्यूट अगर आप लोगों के पास हो, मतलब दूसरा और अल्टरनेट, तो मेरे को बताइए, हम वही यूज आज से करेंगे। ये पानी है, चूंकि ग्लास है वाइट और पानी थोड़ा सा इसमें दिखेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है तो बताइए। वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट है लाइफ No. में? अल्टरनेट है क्या कुछ? No, no. नहीं है। हवा का कोई सब्स्टिट्यूट है? उसी तरह ये कैलकुलेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है फ्रेंड्स। जब आप इसको करेंगे तभी आपको फीलिंग होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इसके बाद बिजनेस होगा। जब भी ये फिगर आप सामने लिखिए, जब रखिए, और जब भी आपको डिमोटिवेट हो, उस फिगर को देखिए, आपको फिर से अंदर से जगेगा कि नहीं, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, और वो है एमडीआरटी का टारगेट। और मैंने 6 डेज 7 डेज हर मंथ में लेस किया हूं, ताकि आप हर वीक 1 दिन 1.5 दिन ब्रेक लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जब आप फ्री रहेंगे मार्केट से, तो आपका माइंड सेट, आपका बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, वो रीजनरेट होगा, थॉट क्रिएट होगा। और इस मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, जब जरूरत है उसको यूज कीजिए, नहीं तो पेपर पेन पे ज्यादा वर्क कीजिए, इस पर ज्यादा मत रखिए, तब तक नहीं जब तक कि एमडीआरटी सीओटी टीओटी ना हो जाए, जो भी जिनका टारगेट है। ऐसा नहीं है कि ये मंत्र सबके लिए काम करेगा। ये सिंगल मंत्र अगर आप एक लाइन में ऐड करेंगे तो एमडीआरटी होंगे, 3 लाइन से ऐड करेंगे तो सीओटी होंगे, और 6 से ऐड करेंगे तो आप टीओटी होंगे। सिंपल तरीका है। अब जिन्होंने अगर एमडीआरटी का 1 से कैलकुलेट किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो सीओटी होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे टीओटी होंगे। और यही सब तरीका है जो लोग एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको लगेगा कि अगर सपोज यही चीज आप 1 जनवरी को किए होते तो कितना आसान होता, सेम नवंबर एंड तक लेते, कितना आसान होता। लेकिन ये 5 महीना नहीं हुआ, 5.5 महीना 6 महीना नहीं हुआ, तो अब उतना प्रेशर बढ़ेगा, उस अनुसार से काम होगा। सिमिलर क्लाइंट के लाइफ में भी होता है। अगर वो नहीं करेंगे, जितना डिले करेंगे, उनका टारगेट लंबा होगा और उनका बर्डन बढ़ेगा। सेम कैलकुलेशन उनको बताना है। कितना रिलेटेड हुआ? यू आर हैप्पी विद दिस रिलेशन? चैट बॉक्स में इंटरेक्ट कीजिए। मजा आया? ये आपके लिए नहीं था, आपके क्लाइंट के लिए भी था। इनडायरेक्ट मैंने वो बताने की कोशिश किया हो। और जो जो आदमी लिखे होंगे इसको अच्छी तरह से समझे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। वाह, थैंक यू वेरी मच। आप सेम कैलकुलेशन अपने क्लाइंट को कराइए। सर आपका जो भी गोल है, कैन यू राइट डाउन ऑन पेपर विथ डेट? इतना दिन बचा है सर, आप कैसे अचीव करेंगे? कैन यू टेल मी हाउ यू गोइंग टू डू इट? कैसे आप कर सकते हैं? व्हाट आर द सिस्टम यू विल अडेप्ट? कितना छोटा चीज है ना, और ये आपको इंस्पायर करेगा करने के लिए, उनको भी इंस्पायर करेगा करने के लिए।
राइट फ्रेंड्स? तो थैंक यू वेरी मच। यहां तक में कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए। अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो पी लिखिए, सो आई विल मेक क्लैरिटी। किन्हीं का अगर कोई डाउट है तो पी लिखिए, नहीं है तो वाई लिखिए, यस। क्योंकि जब तक ये गोल पोस्ट नहीं डिसाइड होगा कि हमारे सामने कोई प्लेयर है, तब तक आप जोश में नहीं खेलेंगे। वाह, सो नाइस। तो गोल पोस्ट अपना क्लियर हो गया। और कोई भी मैदान में, कोई भी प्लेयर में दो प्लेयर्स होते हैं, एक बाएं साइड, दूसरा दाहिना साइड, एक ये साइड, एक वो साइड। तभी हमको बीट करना है। हालांकि फुटबॉल का भी माहौल थोड़ा कम है, लेकिन मैंने भी बचपन में बहुत एंजॉय किया था, फुटबॉल खेला था। तो हमें बीट करना है और गोल पोस्ट में उसको डालना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम तो आएगा, डोंट वरी। इसीलिए मैंने आपको वो फिगर बताया। उस फिगर को आप जब भी देखेंगे मोबाइल में रख लीजिए, स्क्रीन सेव करके, या आपको जो डायरी लेते हैं उसके डायरीज में लिखिए कि एवरी डे आई हैव टू अर्न दिस मच फॉर नेक्स्ट 120 डेज। बस झकास, एमडीआरटी कोई रोक नहीं सकता है। And I will be very very happy once you complete MDRT, and I will give my number and you can inform me. We will celebrate all together. Just assume, कल्पना कीजिए, और जब भी जो भी मॉर्निंग में उठते हैं, जस्ट वो डेट को याद रखिए और जस्ट फील आई एम सेलिब्रेटिंग, आई हैव कंप्लीटेड MDRT। सुबह उठे, यही विजन आंख खुलना है तो ये आपके दृश्य आना है कि आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रांच में क्या कदर हो रहा है, आपके समाज में क्या कदर हो रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो सोच रहा है, जो बोल रहा था नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता है, जो भी दुनियादारी नेगेटिव बात करे, वो कैसा फील कर सकता है। जस्ट यू सेलिब्रेट। अच्छा, टेकुर जी हैं, सुब्रमण्यम जी, हमको फोटो से लग रहा है। आपको प्रणाम सर, आप इस एज में भी हमारे से कुछ सीखने के लिए इच्छुक हैं। मगर मैं जो जानूंगा जरूर दूंगा, और मेरा आपसे स्पेशल विश करूंगा ऊपर वाले से कि आपका जरूर MDRT हो। और लास्ट में एक अनाउंसमेंट में करने वाला हूं, जो आप लोगों को, जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सबको ये फायदा होगा। वो अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूं, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है। अब मैं कुछ जो टॉपिक है उसकी स्ट्रेटजी पे जा रहा हूं। जरूर सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो भी लिखे हैं हर दिन मुझे इतना अचीव करना है। जहां भी आप बैठते हैं, टेबल के सामने, नोटबुक के सामने, हर एक जगह आप 2-4-10 जगह लिख दीजिए कि एवरी डे आई हैव टू अर्न दिस मच नेक्स्ट 120 डेज। एंड एंड में लिखिए कि मेरा 30 नवंबर 2025 आई एम गोइंग टू क्वालिफाई MDRT। ओके, प्लीज राइट डाउन एंड बोल्ड लेटर में, जो अपना भाषा आप जो जानते हैं, आप गिरी सर कन्नड़ में जानते हैं, कन्नड़ में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लिखने से क्या होगा, डिवाइन्स को पता चलेगा, यस somebody is waiting here, in the wish is there to qualify the MDRT। ठीक है, जिनका मिशन MDRT है MDRT लिखिए, जो मिशन COT है COT लिखिए, जो इनका TOT है TOT लिखिए। नथिंग गोइंग टू bend you, whatever wish is there, please write down, but work out in same thing, single workout for MDRT, 3 times COT, 6 times TOT। Thank you friends। Now one by one we'll go for with the PPT। I have made PPT for you people to understand this easy way। नाइस, सो वेलकम टू यू, सबों को हार्दिक स्वागत है। और हाउ टू मेक प्लान कॉम्बिनेशन फॉर MDRT फॉर सक्सेस। तो लेट अस विल गो थ्रू दिस। मैंने बताया था नोटबुक और पेन ले लेंगे। होप का आशा है कि सब लोग ले लिए होंगे, और एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने ले लिया।
आप लोग जरूर खुश होंगे कि कैसे हम गोल को डिसाइड करें और आगे हम बढ़ेंगे और कैसे इसको ले सकते हैं। अब ये सब टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। हाउ टू अचीव एमडीआरटी आई थिंक ओवर। देखिए, चैप्टर का टॉपिक खुलने से पहले हम लोगों को मालूम हो गया है कि वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों को पार्टिसिपेट के लिए, जो भी पार्टिसिपेट किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। नेक्स्ट, स्टडी टू अचीव द एमडीआरटी, importance and time management. Okay, do, delegates and delete. Very important things I am going to tell you friends. USP for जीवन उत्सव, USP for जीवन उमंग। ई मिस्टेक है, डोंट केयर, ओके, वो टाइपिंग मिस्टेक है। USP for इंडेक्स प्लस और जीवन एमडीआरटी विनिंग कॉम्बिनेशन डिजाइन। ये टॉपिक का खासियत है। हम इस पर आपको नोट्स देंगे, आप उसको लिखेंगे, वो आपको स्ट्रेटजी मिलेगा जो इसमें पीपीटी में नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरा ऑन मेड है और जो मैं 26 ईयर सिखा हूँ वो स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूँ। कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग सेल स्ट्रेटजी, MDRT achievement in simple way, correct? So first and last already we have covered. Now we'll go next topic. This already I have told you friends, just go through that, work out. Now my strategy to achieve MDRT. Figure out the segment. What is the segment? Friends, figure out the segment. Now, what is called segment? That is our target market. So, figure out 3 segments. Note down in your diary, in your language, in your understanding language, not to understand the ये इंग्लिश लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना लैंग्वेज में भाषा में लिख लीजिए। 3 सेगमेंट है, देयर इज ओनली 3 सेगमेंट। वन इज ए जॉब सैलरी क्लास का सेगमेंट है, सेकंड बिजनेसमैन, और थर्ड है वो है एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई। अब मैं जो बता रहा हूं एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई, तो एचएनआई को आप किस इनकम से एचएनआई समझते हैं? कैन यू राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू नो दैट। सपोज समबडी टोल्ड यू एचएनआई क्लाइंट है या एचएनआई सेगमेंट है, what you will understand about that HNI? Can you write down? मंथली इनकम क्या से आप समझते हैं को HNI है? वन इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, अनदर टू अंडरस्टैंड अवर अंडरस्टैंडिंग। सो कौन सा इनकम को, मंथली इनकम को आप HNI बोलते हैं? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। Chat box is open na? If you not interact, you will not gain the more. So better you interact na. Now I told you write the monthly income of HNI segment. Please write what you understood, how much amount as feeling you have. Not, I am not getting anything in chat box. If you don't know, please write no, and you write, no problem. I'll tell you, because for telling I'm only, I think here na, we are here. I'll tell you. If you don't know, please write no, and you write, means I will understand you don't know. Chat box is open na?
I am writing my mobile number. Everybody got na? My mobile number, just you have a look. Okay, fine. Friends, acha, somebody is written 2 crore minimum. No, monthly income, HNI segment, how much monthly income we can say that HNI? Monthly income, please, right. Monthly income 1 CR, 25 lakhs, 5 lakhs, half yearly. Okay, friends, to understand 5 लाख जिसका मंथली इनकम आता है वो HNI के कैटेगरी में गिना जाता है. मतलब 5 लाख जिसका इनकम है मंथली वो HNI के ग्रुप में आता है. मतलब 30% आपका MDRT वो एक अकेला क्लाइंट है जो आपको MDRT में हेल्प कर सकता है. His capacity is minimum 10 to 12 lakh rupees annum to invest in life insurance. Getting, friends? These are my own experience I am telling you. If person are earning 5 lakh per month, they will give you 10 to 15 lakh rupees annual premium. Easily they can give. Next we'll see that how they can, through this our idea today you will learn how you can get this much premium. And here sitting everybody can deal. There is not at all any problem. Everybody is educated, everybody have knowledge. Just we have to implement. I'll give you the simple technique, you can implement that. No problem. It is so easy. So 3 segments there are, friend. One segment is a job class, second segment is a business, and third is a HNI. Okay. So this segment you figure out, friends. Now in your notebook you write salary class, how much prospect suspect we can do it, and business man how much we can do it, or HNI and ultra HNI how much we can meet, because that is your raw material. If you don't have raw material, how the production will come? Finished goods where you will get? So this is your raw material. Okay. So please write down. See, get an appointment and fix the meeting. Now you have to work out on that. Regular follow-up. Friends, after meeting, if you not do the follow-up, I will tell you in follow-up, there is a trick here. So you people can understand and easily will do that. See, once you will do the meeting, second they will say, come and meet me after 1 week or 10 days, 1 month, whatever they says. Here very good technique I am going to tell you, friends, which will help you to grow your, which will help you to close your business. First when you meet, after figure find and all explain, they will say meet me on so and so day or meet me next week. If it is still like that, just you tell them, sir, can I meet on next week? Friday is okay or Thursday is okay? Suppose they will say next week you meet. Then you say, sir, Friday is okay or Thursday is okay for you?
give two options. This is called close ending question. Because he told meet me next week. Next week never comes. In his life never will come. In our follow up every time will come. But in his calendar never come next week. So you tell them, sir, can we meet Friday or Saturday or Thursday or Friday? Now suppose you told me we will meet next week. If I ask you, what will happen? In front of you, I am taking commitment. And suppose they say meet Friday, then sir, first half is okay or second half is better? Say both is our favor only. So then you will ask, sir, first half is okay or second half is better? Then whatever they like, they let them choice. And friends, dot you 15 minutes before 15 minutes of the time, nearby reach his office or residence and send, I have reached your place, sir. That's all. 90% your business will close. Acha, honestly you write, friends, how many people are doing like this? So far so good. If you are doing, you write yes. If you are not doing, write you know. But interact. Write in chat box. Whoever are interacting, fine. Not interacting also, that will be fine. And I can make you guarantee, if you follow this rule, or here there, कभी कभी होता है 100%, कभी होता है 50%, कभी होता है 30%. Please follow this technique. 110% your business will close. Logic I will tell you. One, they have given appointment in his interest. You have given the presentation on his interest to understand requirement. And his interest, you have given again time to meet second time. And his interest, he has understood how much investment will do or how much saving will do. In his interest, you have reached on time, and his interest will close the policy 100%. But please follow, friends. If not doing one thing, you do it, and just you do 1 month and call me. I have written my number. You call me. 100% improvement will happen. Suppose now second time, first time is over, second meeting is over. Suppose closing not happen, 1 or 2% here there. Then you ask me, sir, how can I help you to get your maturity amount, whatever is there now? You ask them, whatever presentation you have given, just ask them, sir, how can I help you to receive your 2 crore, 1 crore, 5 crore, whatever the amount is. Then let them tell, these are the things, okay. Again we'll tell, sir, when we can meet next time. Whatever they dare tell, similar, repeat it, follow it. 99% this time will close. Friends, these are the things I am doing and I am closing. Okay, nothing I am telling you something which is I am not following. Honestly, I am telling you whatever I am doing, I am following. Nothing else. No book written, no from any trainers. Whatever I am learning, I am utilizing. I am getting benefit. I am telling you. Okay, friends. So please do it. Repeat same thing. 100% your closing ratio will improve. There is no doubt on this.
Understand customer needs when you do the presentation. We will do it this. Very good. Now I like to tell you, find out customer pain point. See friends, this also will help you to close your business. So find out the customer pain point. See, I'll tell you one small story. One patient was there. To understand the pain point, agar suppose pain point is not understand, you will not know that ki how we can find out the pain point. So one client has body pain. He went to the doctor. Okay, and then doctor asked him. डॉक्टर के पास गया तो बोला डॉक्टर को, सर मेरी बॉडी में पेन हो रहा है. बोला अच्छा, कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, तो मेरे को बताओ कहाँ कहाँ पेन हो रहा है. तो बोला कि इधर इधर दबाया सर इधर पेन हो रहा है, इधर दबाया इधर पेन हो रहा है, इधर दबाया इधर पेन हो रहा है, सब जगह जिधर जिधर दबाए पेन हो रहा है. मतलब जिधर पॉइंट आउट कर रहा था उधर पेन हो रहा था. तो डॉक्टर को लगा यार ऐसा कैसा इसको प्रॉब्लम है कि सब जगह पेन हो रहा है. तो डॉक्टर ने फाइंड आउट किया उसके फिंगर में कटा हुआ था. और जब फिंगर कटा हुआ था तो जहां जहां वो प्रेस करता था वहां वहां पेन होता था. सो फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड आउट द स्किल व्हाट कस्टमर हैव द पेन, where they have financially pain, and if you can find out, you will be really close the policy very easy way. So that is the purpose to tell you this story. You can find out the customer pain point. Got it friends? One more things you can do, mass canvassing can arrange, or customer gathering you can do, where you can do the mass canvassing. So big prospecting can be happen. And these are the idea what I told you for closing. I think wonderful I have taken. If you follow this, definitely it will be very good. Closing will happen in your life. Now we'll go to the next topic, importance of time and self-management. Friends, work out your only new business. So 120 days, what we have worked out today about the time. Only work out your new business. Rest of other very urgent you can attend. Otherwise, you delegate the service work or other work you can delegate to the assistants. Only you focus on your NV because time is now already 50% gone. So rest of only 50% is balance. If you doesn't follow that, it will be not going to happen. This is the reality of the life. Now next topic is do's, delegates and delete, which will help you to understand the do only your all NV business. Do your only all NV business. Suppose you earning 11,32,600. You cannot afford that 2 lakhs, 3 lakhs for your assistants. At least keep one assistant who can help you the service work or any paper collection, any customer to meet again, or other work which is not related to your NV. And delete your unwanted where you don't have any production from your time, like mobile, more mobile, always involved in more mobile, more time invest in mobile. Please avoid till you not receive the MDRT COT TOT.
Do only what you are required. Don't do other things, because this is a communication. It is a not to waste our time, and time is money. So friends, second one, whenever you, what you can do for your NV, न्यू बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, जहां भी टाइम आप बिता रहे हैं, कहीं भी दिखा रहे हैं, अगर आप कोई चीज ऐसे इन्वॉल्व हैं और वहां से एनवी आने की चांस है, तो डेफिनेटली यू डू इट. लेकिन आपको लगता है, बट यू हैव टू जज अकॉर्डिंगली योर वर्क, अकॉर्डिंगली योर लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंगली योर इन्वॉल्वमेंट. यू हैव टू जज every day, this my target. Is it this time is going to help? No. Please tell me. If yes, please continue. Only two things. Yes और no के बीच में दूसरा वर्ड नहीं अभी तक रिसर्च हुआ है. अगर आप लोगों के साथ कुछ होगा तो मेरे को भी बताइएगा. yes मतलब yes, no मतलब no. क्या ये हमारे आज के टारगेट में फुलफिल करेगा? नहीं. क्लोज. हमारे टारगेट से ये फुलफिल होगा? डन. ऑफ कोर्स अगर उस दिन नहीं है, अगले दिन होगा, मगर आपको लग रहा है कि ये करने से हमारा वो फायदा है, प्लीज डू इट. बट इफ यू थिंकिंग इट इज नॉट पॉसिबल, लीव इट. प्लीज लीव इट. गेटिंग पॉइंट फ्रेंड्स? सो दिस इज योर डिलीट वर्क हैज रिटन देयर. We'll go to next topic. Very good. Just you write in chat box. Now these 3 topics, 4 topics I can take blindly. Yeah. Just you write how many people sold. Write in chat box. Utsav plan, how many people has sold so far? Yeah friends, okay, thank you. Those have sold. Those have not sold, please give attention. You going to sell today onwards. Now first you target the segment of this plan. So who is my, suppose let us say in this glass water is there. So who is going to drink this my RO water? Who having thirsty, जो प्यासा है उसको ही सिर्फ ये पानी पसंद आएगा, दूसरे तीसरे को कोई भी पसंद नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. तो पहला यूएसपी क्या है जीवन उत्सव का? मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 16 इयर्स पे करो और 2 साल डिफरमेंट पीरियड के बाद जिंदगी भर लेते रहो. या इसको एटीएम भी बोला जाता है, कैश एटीएम, लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास होगा. सो कस्टमर को ये बताना है कि सर आई विल हेल्प यू टू क्रिएट, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं कि वो फिजिकल एटीएम नहीं, आपके लाइफ में एटीएम क्रिएट करना चाहता हूं जिसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा. क्या आप ऐसे प्लान को सुनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे प्लानिंग को अपने लाइफ में किए हैं? दिस इज अगेन आस्किंग फॉर द अपॉइंटमेंट. अननोन, कोल्ड कॉल, किसी को भी बात कर सकते हैं. क्या बोलेगा? कितने लोग ऐसा सुने होंगे कि क्या आपने आपके पोर्टफोलियो में एटीएम, कैश एटीएम है? हाउ विल फील दैट? कैश एटीएम है सर, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कैश एटीएम बनाने का, जिसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा. एंड टारगेट सेगमेंट, टारगेट फ्रेंड्स हियर is maximum 45 age. Minimum as early you can start. 30 to 45 age is the real target for the earning person.
and 45 is a hot cake for the Jeevan Utsav. Most of people, बहुत सारे लोग अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का प्लान ही नहीं किया है. इवन बहुत सारे लोग तो सोचा भी नहीं है प्लान क्या करेगा. सो जस्ट यू वर्कआउट ऑन दैट कि फ्रेंड्स, सर आप अभी कब से काम चालू किए, जो भी आपका इनकम है, आप 45 एज में पहुंच गए, अभी तक आप कितने अपने लाइफ के लिए सेव किए हैं, जो आपको 60-55 के बाद आपको लाइफ लॉन्ग गारंटेड एवरी मंथ या अब जब चाहें तब पैसा ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसा एटीएम के लिए आपने कितना पैसा रखा है कैश? just ask friend, anyone you can ask. And this is the real USP to sell the Utsav plan. Accordingly age, accordingly income, accordingly saving, you can plan as you like. Again, there is a two benefit. One is a regular income, another is a flexi income. That is called cash ATM plan. Now today onwards you tell cash ATM. Please write down cash ATM plan. Do you heard that cash ATM plan? नहीं, आज नया नाम है इसका. Clear? So friends, if you target the real segment for real product, real will sell. Okay, now I am going to take that Umang. For Umang, you see that is a minimum 15 years term is there, and now this situation is the ULIP or other things is coming now. We'll take only term and we'll sell that SIP will do. We can create more asset. So long term little bit difficult. So maximum is going 15 years, 20 years term nowadays. So for this again segment is 30 years till 45, 40 years, 45 years, and maximum is 50 years. But very few 50 years will go. This target 30 years to 40 years. This is for Umang. And you ask them, sir, for your age, any time cash required emergency, have you created? Have you created emergency fund for your any time cash requirement in any age? This is the very, very good and USP to sell this product, because regular income will come, but in Umang the slender value, whatever you see that cash flow, and that amount is very good amount. None of any other plan have these features. So sir, when you getting regular income, might you will be spent, because it is your daily basis expenses will come, but any emergency come, have you creating any fund where which help you to solve your that time financially problem? Nowhere, no plan they have. And only this plan is beautiful. As long as they grow, the lump sum amount will keep on increasing, and any age they can use this emergency fund. Next, one more USP. Sir, would you like to give generation to generation cash wealth? Second USP, you can talk to anyone. Sir, would you like to give cash wealth generation to generation? Answer come yes. So the presentation of Umang plan. Take always highest peak point of, sir, when you left the world, see this amount you can pass to their generation. Is it not this is the different something which is not doing many years in our generation?
and normally this is not happening. Only is a Madwari and Jain community is doing, rest of others not doing. They are not leaving the cash liquidity. Asset will be there, but cash liquidity will be not there. Okay. So if you tell, sir, whenever we leave the world, let us say 90 age, take pick 85 age, you see this how much cash flow will be there. So that amount, if you say, and this can be passed generation to generation, that is also tax free. Always 1 CR you take that print out, work out in 30, 35 age, keep it one print out and mark there and show them. This is not per exact, but you show them, sir. Let us, last week I have closed this policy and one gentleman has selected this, and you see, sir, in 85 age, we don't know, and we don't know the this much amount is getting. 90 age, this much amount is passing to the generation, cash assets, and 95 is passing this much amount. This will attract to them. Please take print, keep with you, highlight these numbers and show them. These are the, see, if you show the figure, अगर आप फिगर को दिखाएंगे ना, इमीडिएट वो मोमेंट उसको क्लोज करने में हेल्प करेगा. अगर आप नहीं दिखाएंगे फिर वो हेल्प नहीं करेगा. Getting, friends? Yes. How you feeling? Please write in chat box. Chat box you write how you feeling. Are you getting something? Tomorrow onwards you have to do all idea, you have to use it. If you're not going to use idea, no use, because you are learning everywhere. If you're not going to use, it's not going to help you. Use this idea. See, ये सब छोटा मोटा बात आप सुन रहे हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहां से होगा? अभी बहुत अच्छे प्लान है, आप प्रेजेंट उसको नहीं दिखा रहे हैं कि ये कैसे जो है कैश वेल्थ जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकता है. अगर आप उनको प्रिंट आउट दिखाएंगे तो डेफिनेटली उनको क्लोजिंग में हेल्प होगा. वो आपको करना है, फ्रेंड्स. दूसरा, अभी कितने लोगों को चैलेंज है? चैलेंज किसी के साथ नहीं है, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहा है. तो एक और चीज मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है, जहां आपको बहुत अच्छे सेल में काम आएगा, और वो है इंडेक्स प्लस. यस, इंडेक्स प्लस में फ्रेंड्स ब्यूटी क्या है? इस प्लान का सबसे ब्यूटी ये है, Guaranteed issues. गारंटेड एडिशन के साथ साथ इंश्योरेंस फ्री में है. इंश्योरेंस फ्री में है, कैपिटल इनका सेफ है कंपेयर टू अदर वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट एंड अदर थिंग्स. एंड थर्ड पॉइंट, जो भी मैच्योरिटी मिलेगा अप टू 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, सारे टैक्स फ्री है. नो वेयर दिस बेनिफिट इज देयर. एंड निफ्टी 50-100, ये दोनों बहुत सारे कंपनियां इसके स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है. और हमारा जो बोल रहे हैं, LIC वही करती है जो बोलती है, करेक्ट, या जो लिखती है वही काम करती है. हम लोग भी देख रहे हैं, मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है, अदर बहुत सारे लोगों का होगा. तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये सिर्फ जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा. अगर आपने निफ्टी 50 में किया तो निफ्टी 50 में ही होगा, निफ्टी 100 में किया तो निफ्टी 100 में ही होगा. तो उसका रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली आउटपुट वैसा होगा. अदर कंपनियां का पोर्टफोलियो अलग है, लेकिन ये बहुत अच्छा चल रहा है एंड फ्यूचर इज गोइंग टू वेरी गुड गिव द रिजल्ट. तो आप बोलो किन्हीं को कि सर आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गॉड फॉरगेट कुछ ना हो आपको, यही मैं दुआ करूंगा. लेकिन अगर कुछ हो गया तो मेरा भी इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50-100 है, आपका भी अदर दूसरा 100 है, और आप जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बताइए सर ये सिर्फ 3 गुण बताइए
जो आपके इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में अगर दिया है तो फिर हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 उसके साथ एक्स्ट्रा मिलता है तो लेने में क्या तकलीफ है सर, बोलो आप। अच्छा, आप जो म्यूचुअल फंड कराएंगे उसमें पोर्टफोलियो मैनेज करो, उसका ऊपर नीचे देखो, उसका हार्ट बीट देखो, उसका सारा आपको केयर करना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या केयर करना है फ्रेंड, एक बार प्रपोजल लॉगिन करना है, बस LIC विल टेक केयर। सो व्हाट 3 बेनिफिट, 1 इज ए proportionally 7 times or 10 times is a risk cover. No mutual fund can give these things. And this is also free of cost. I will tell you, this is a free of cost. So insurance is a free of cost, sir. कैसे सर, जब तक आप पेमेंट कर रहे हैं तब तक वो सेपरेट मोर्टेलिटी चार्जेस आपका यूनिट परचेज हो रहा है। भगवान न करे कभी यूज में आ गया, अगर यूज आ गया तो उसका कई गुना तो फैमिली को मिल रहा है सर। तो वो हमारे अब्सेंस को, इनकम के अब्सेंस को फुलफिल कर रहा है। और जिस दिन मुझे उसकी जरूरत ना पड़ी, भगवान न करे उसकी जरूरत पड़े, तो जब वो डेट पर मैच्योरिटी होगा या हम क्लोज करेंगे, उस दिन वो यूनिट हमें मिल जाएगा। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। सो देयर विल बी नो चार्ज फॉर रिस्क कवर। कितने लोगों को ये टेक्निक पता था? No. जस्ट यू राइट इन चैट बॉक्स। हॉनेस्टली बोलेंगे, ये सबसे बड़ा फीचर है और लोगों को ये इंडेक्स प्लस का नहीं पता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस, टैक्स फ्री अमाउंट इज रिटर्न अप टू 2.5 लाख। दोज आर इन्वेस्टिंग ईयरली, इट इज ए टैक्स फ्री। वट एवर उनको 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, जो भी मिलेगा टैक्स फ्री मिलेगा। और इनके प्रिंसिपल का गारंटी है जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम निफ्टी 50 निफ्टी 100 में इसलिए करते हैं, और हर 5 साल में LIC देखिए उसको डिविडेंड भी ऐड कर रहा है। जब आप प्रेजेंटेशन कराएंगे तो बनेगा, वो भी इनका प्रिंसिपल गारंटी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये कॉरपोरेशन है, ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है। ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा LIC को धक्का लगा, यूलिप जब स्टार्टिंग में निकला था। नाउ आवर पोर्टफोलियो हैज मैनेज इज डिफरेंट, और दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर दैट प्रिंसिपल नेवर गो डाउन। सो लाइक दैट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इवन LIC अपने फंड में भी इन्वेस्ट कर रही है ताकि उनका प्रिंसिपल कभी डाउन नहीं होगा। तो आप धड़ल्ले से एकदम मतलब दिल खोल के बोल सकते हैं कि सर आपके ये इन्वेस्टमेंट में कभी आपका प्रिंसिपल डाउन नहीं होगा। सो दैट पोर्टफोलियो इज ऑलरेडी LIC टेकिंग केयर। ठीक है फ्रेंड्स। सो 3 यूनिक पॉइंट है जो अगर बात आ जाए कि नहीं मुझे तो म्यूचुअल फंड में करना है सर, बहुत अच्छा, आपका विचार एकदम जबरदस्त है, मैं भी बोलूंगा आप म्यूचुअल फंड में कीजिए। क्या आपके म्यूचुअल फंड में 3 बेनिफिट अगर है तो आप जरूर कीजिए, नहीं है तो मेरा सजेशन मान लीजिए। कैसा लगेगा बोलने में? अच्छा, क्या 3 बेनिफिट है? एक साइड में लिखिए इंडेक्स प्लस, सामने लिखिए, दूसरा साइड में लिखिए उनके जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर पहला पॉइंट, इसमें 7 टाइम्स 10 टाइम्स ऑफ एनुअली इनकम का रिस्क कवर फ्री में है। क्या आपके म्यूचुअल फंड में है? नहीं। दूसरा, अप टू 2.5 लाख रुपीस एनुअली इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री। क्या आपके म्यूचुअल फंड में है? नहीं है। तीसरा, आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके इन्वेस्टमेंट का गारंटी है? नहीं है। हमारे इंडेक्स प्लस में इसका केयर लिया गया है, आपको कभी डाउन नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट ऑलवेज गारंटी है। अच्छा आप बताओ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया तो अच्छा लगा कि नहीं ये इंडेक्स प्लस का? जब आपको अच्छा लगेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, बोल के तो देखो। मैंने कल भी
10,000 मंथली का क्लोज किया और अभी भी आपके सामने आया हूं, क्लोज करके आया हूं। दिस इज अ हॉनेस्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, वो टेक्निक ब्रह्मास्त्र है। ध्यान से सुनिएगा, पीपीटी नहीं है इसका। और इस टेक्निक से मैंने 12,50,000 मतलब टैक्स लगा करके 3,05,800 समथिंग कुछ आता है उनका प्रीमियम। ठीक है, तो मैंने इसी टेक्निक से क्लोज किया हूं। तो आप जोड़ लीजिए कि एनुअली प्रीमियम 12 लाख एंड 1 ईयर का प्रीमियम हो गया। नाउ नेक्स्ट ईयर गोइंग टू सेकंड ईयर प्रीमियम। आई एम टेलिंग यू, अभी मार्केट में है, लोग सब बोलते भी है कि सर मेरे को टर्म प्लान दे दीजिए। यस, पहले उनको बोलना है सर कंग्रेचुलेसन, आपने टर्म प्लान लेने की आपके आइडिया आया, बहुत अच्छा है सर। मीन्स आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट पता है, आपने अपने वैल्यू दिया इसका पता है, आपने इनकम को प्रोटेक्ट किया इसका पता है, गुड। सर आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार होता है? प्लीज राइट डाउन। कितने लोगों को पता है कि टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार होता है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। आई वांट द रिजल्ट, हाउ मेनी टाइप्स इज टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार होता है? 1 2 3 4 कितने प्रकार होता है? जो आप जानते हैं लिखिए, नहीं जानते हैं नो लिखिए, कोई बात नहीं, चलेगा, मैं बताने के लिए हूं। दिस कैन मेक यू एनीथिंग क्लोजिंग नाउ डेज। मैंने फ्रेंड्स क्लोज करके आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं, लाइव एग्जांपल। एंड इसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें फायदे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें बेनिफिट यूज कर रहे हैं। प्लीज राइट कि टर्म प्लान कितने प्रकार होता है। जस्ट यू राइट, इफ यू राइट आंसर मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड यू नो, इफ यू नॉट राइटिंग मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड यू डोंट नो। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूं एक भी आंसर नहीं आया। अगर रिजल्ट पता है तो लिखिए, नहीं तो आप सिर्फ लिखिए एन, मतलब नहीं है पता है, कोई बात नहीं, चलता है, हम लोग सब सीखने के लिए, हम भी सीख रहे हैं आज भी, आप लोगों से भी कुछ सीख रहा हूं। इतना अच्छा आप लोग समय दे रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, और क्या चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं, जो आदमी टर्म इंश्योरेंस की बात करे उनको पहले आप कंग्रेचुलेट कीजिए, एप्रिसिएशन। इसके बाद बोलिए कि सर आप कितने का प्लान किए हैं, आप कितने का सोचे हैं? 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख, जो बोले बोलने दीजिए। सर वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, बधाई हो सर। सर आपको पता है, इसके बाद जस्ट अपने लाइन पे ले आना है उनको बोल करके, सर आपको पता है कि टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार होता है? तो शायद तो उसको पता नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। पहली बात उसको पता नहीं, वो सुना है, यूट्यूब में देखा है और बहुत सारा ऐड आया है, उससे उसको मालूम हो गया टर्म इंश्योरेंस होता है, लेकिन क्या है टर्म इंश्योरेंस उसको पता ही नहीं, पहली तो बात। तो अब क्या करना है कि सर टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार होता है, अब उनको गियर में लाना है। तो जैसे आप लोग अभी नहीं लिखे, शायद उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इतना पढ़ लिख करके एजुकेशन में रह करके भी आप नहीं बता पाए तो उनको कहां से मालूम होगा, समझ ही सकते हैं। बहुत लोगों को टर्म इंश्योरेंस का मीनिंग भी पता नहीं है, उसका बेनिफिट नहीं पता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपको पता है टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है? नहीं बता पाएगा। उनको बोलिए कि सर 5 प्रकार होता है, 5 टाइप्स, 5 प्रकार का होता है टर्म इंश्योरेंस। और आप जिसकी बात कर रहे हैं ना सर, तो उनको बोलना है कि सर क्या आप जानना चाहते हैं? सीधा क्रिएट द क्यूरियोसिटी, क्या आप जानना चाहते हैं? जरूर बोलेगा हाँ, कोई भी बोलेगा हाँ, करेक्ट। सर ये 5 प्रकार होता है सर। पहला, जो आपने प्लान किया, मतलब
ये वन वे है सर, ऐसे बोलने का सर, ये वन वे है। इसका मतलब सिर्फ आपके, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं सर, सिर्फ जो इस टर्म प्लान लेता है ना, सिर्फ उनका यमराज का इंतजार होता है, और इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है सर, सिर्फ यमराज का इंतजार होता है। मतलब मरने के बाद ही पैसा आता है, अदरवाइज जो प्रीमियम दिया कुछ भी है, कोई बेनिफिट दूसरा नहीं है सर, सिर्फ यमराज का इंतजार होता है। ये हुआ पहला, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन। लिख लीजिए ब्राउन। मेडल में होता है ना 5 प्रकार के मेडल, उसकी बात कर रहा हूं। नाम मैंने दिया हूं कॉन्सेप्ट वाइज, इसको बोलना है सर ये ब्रॉन्ज है। जो मेटल गिटल मिला के बोला था ना, इसको ब्रॉन्ज होता है सर। ये पहला कैटेगरी हुआ जो वन वे होता है और यमराज का इंतजार होता है, कुछ भी वापस नहीं आता है। जब यमराज का टिकट आता है तो फिर फैमिली को मिलता है, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, पहला। सर दूसरा सुनना चाहेंगे? क्या बोलेगा? हाँ बताओ। लेकिन मेरा क्लाइंट सीधा 5 पे गया था फ्रेंड्स, वो बोला सीधा 5 नंबर कौन है वो बताइए, जो मैंने क्लोज किया हूँ बिजनेस। और उसके बाद भी बहुत सारा छोटा मोटा होता है, लेकिन उन्होंने बोला था चूंकि एसएनआई क्लाइंट था, तो बोला कि सीधा 5 नंबर का बताइए। और उन्होंने टर्म लेने ही मेरे पास आया था, और मैंने क्या बोला उनको, सर आप कितने का लेना, एकदम डिटो बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने बात किया था। सर आप कितने का डिसाइड किया? 1 से 2 करोड़ का। बोले ठीक अच्छा है, तो आप मिलेंगे या मैं ही मिलने आऊँ? बोले नहीं चलो मिलते हैं। तो बोले ठीक है मिलते हैं, और ऐसे क्लोज हुआ था, एकदम इजी वे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो दूसरा है वो है सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है सर, रिस्क कवर भी रहेगा लेकिन फ्री में रहेगा। मतलब भगवान ने करे कुछ प्रॉब्लम हो, अगर हो गया तो फैमिली को इतना मिलेगा सर, लेकिन आपको भी नुकसान नहीं होगा। जब भी वो टेन्यूर खत्म होगा, आप जो पे किए वो रिटर्न आएगा सर। इसको सिल्वर प्लान, सिल्वर टर्म प्लान बोलते हैं। ओके, तीसरा सर सुनना चाहेंगे? बोलेगा हाँ बताइए। अगर वो ज्यादा, अदरवाइज तो 2 3 4 में ही सीधा चला जाएगा कि नहीं मेरे को बताओ क्या है। ठीक है, तीसरा है वो है गोल्ड प्लान। मतलब जो आप टेन्यूर लेंगे वो आपको रिटर्न आ जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा सर, और इसके बाद लाइफ लॉन्ग आपका कवरेज फ्री में रहेगा। उसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, जो आप टेन्यूर सेलेक्ट करेंगे बस उतने ही तक देना है। वो हुआ गोल्ड। इसके बाद होता है सर डायमंड। डायमंड कौन है? जो आप देंगे टेन्यूर तक, इंश्योरेंस कवर भी लाइफ लॉन्ग रहेगा, और आपको रिटर्न जो है हर साल आपको मिलेगा सर, हर साल मिलेगा, और लाइफ लॉन्ग 100 ईयर्स तक आपका कवरेज रहेगा। और पांचवा है सर वो है प्लेटिनम। वो प्लेटिनम क्या करता है सर, लाइफ लॉन्ग आपको मिलेगा, गारंटी मिलेगा, हर साल आएगा, लेकिन आपके वैल्यू जो है वो हर साल बढ़ते जाएगा, हर साल बढ़ते जाएगा। मतलब जितना आप ओल्ड होंगे उतना गोल्ड बनेंगे सर, हर साल उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा, और वो कैश वेल्थ होगा, टैक्स फ्री होगा। अब बताइए ये 5 प्रकार का जो टर्म का माइंड सेट किया, क्या हमें एमडीआरटी सीओटी टीओटी में नहीं हेल्प करेगा? जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स में कैसा लगा। मैं आप लोगों को लुक दे रहा हूं प्लान कॉम्बिनेशन, ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा मेहनत ना करें। कैसा लगा फ्रेंड्स? 5 प्रकार का। पहला लिखिए सिल्वर, जो पहला लिखे हैं ब्रॉन्ज, उसके सामने लिखिए 955 टर्म प्लान और युवा प्लान। टर्म प्लान और युवा प्लान जो भी मतलब सूट करे उसको अनुसार से दे सकते हैं। जो दूसरा सिल्वर है उसमें टर्म प्लान के साथ अभी 714 इंडोमेंट प्लान सेम टेन्यूर का देना है। जो पेमेंट टर्म रहेगा उसी टेन्यूर का देना है, 714 इंडोमेंट प्लान देना है।
तीसरा गोल्ड जो है वो टर्म प्लान के साथ जीवन आनंद देना है, सेम टेन्यूर का 5 टाइम्स। अगर 1 करोड़ का दे रहे हैं तो 5 लाख का दीजिए मिनिमम, उसके ऊपर वो जितना उनका फेच हो पाए, मैच हो पाए, तो 1 करोड़ के सामने मिनिमम 5 लाख का उनका देना है। टर्म 15 मतलब 20 साल, 18 साल, 20 साल, और जो भी आप दे सकते हैं। अगर 20 दिए तो 21 दीजिए, तो थोड़ा उनका बोनस ज्यादा ऐड होगा, दे विल गेट मोर रिटर्न। और जो गोल्ड हो गया, ये गोल्ड प्लान हुआ। गोल्ड के बाद जो देना है डायमंड, वो प्लान का कॉम्बिनेशन है। जो डायमंड बनेगा वो उमंग के साथ उत्सव देना है, या सिर्फ उमंग देना है, डिपेंड ऑन द क्लाइंट का रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिर्फ उत्सव या फिर टर्म के साथ उत्सव। और प्लेटिनम जो देना है वो टर्म के साथ या सिर्फ उमंग या टर्म के साथ उमंग, डिपेंड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ये इसका पीपीटी नहीं मिलेगा, मतलब ये चीज लिखा हुआ नहीं है, ये इनोवेटिव किया हुआ आइडिया है, और इसीलिए मैं बोला सब लोग पेन पेपर लेकर के लिखिए, ताकि ये चीज आपको दूसरा जगह नहीं मिलेगा। सर प्लीज रिपीट कीजिएगा प्लीज। ओके ओके फाइन। पहला जो आप लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख Bronze. लीजिए। ठीक है, पहला लिखिए वो है ब्राउन्ज टर्म प्लान, ब्राउन्ज टर्म प्लान, नाम दिया उसका ब्राउन्ज। उसका वनली है टर्म प्लान 955 या युवा टर्म, युवा टर्म, जो भी अकॉर्डिंगली एज प्रीमियम जो भी सूट होता है वो प्लान के अनुसार से आप सूट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कभी भी नहीं बेचना है, क्योंकि अपना टारगेट है साथ में कॉम्बिनेशन देना है, तब प्रीमियम बढ़ेगा, और ये कोई लेगा भी नहीं। अगर आप इतने अच्छे से समझाएंगे ना पांचों, कोई नहीं लेगा ये वाला। ठीक है, लेकिन ये डायलॉग मारना है, सर इसका वन वे है और इसका इंतजार रहता है वो यमराज के साथ। तो ये सब मारना पड़ेगा, उपाय नहीं है। जब तक आप मसाला नहीं लगाएंगे टेस्ट नहीं होगा, मसाला लगाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, दैट वी हैव टू इनडायरेक्टेड। ठीक है, दूसरा है वो है सिल्वर टर्म के साथ 714 इंडोमेंट प्लान, अकॉर्डिंगली टर्म यू हैव टू फेच, शूट करना है। और तीसरा है टर्म के साथ आनंद देना है, जीवन आनंद। इसमें कोशिश रहे ऑड इवेंट जो है उसको देना है, जैसे अगर 15 साल पूछे तो 16 साल का दीजिए, 20 साल पूछे तो 11 साल का दीजिए, उससे उसका रिटर्न ज्यादा आएगा, रिफंड ज्यादा होगा। आरओपी होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो ज्यादा आएगा। चौथा है वो है डायमंड प्लान, टर्म के साथ उत्सव। अकॉर्डिंगली टर्म वो सब सम एश्योर्ड टर्म एज के अनुसार वो सब आप लोग कर लीजिएगा। किन्हीं को कोई डाउट हो तो प्रोस्पेक्ट आ जाए तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2 चीज पूछना है प्लान बनाते समय, 2 पीस ध्यान रखना है, 2 चीज मिनिमम 2 चीज पूछना है। वो तो ऑलरेडी एज वगैरह आपको मालूम रहेगा कि सर आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा और कितने साल के लिए आप करना चाहते हैं। ये 2 चीज बिना पूछे हम प्लान नहीं बना सकते। और हम इसलिए ये पूछ रहे हैं ताकि उनके इंटरेस्ट को जानना चाह रहे हैं, हम ये ना लगे कि यार ये कुछ भी बोल दिया, कुछ भी दे रहा है। नो नो नो, ऑलवेज प्लान प्रेजेंटेशन में ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछना है कस्टमर से, सर आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कितना टेन्यूर रहेगा, बस ये 2 पूछेंगे, प्लान बन जाएगा। ओके, तो फिफ्थ है वो है प्लैटिनम, हाँ प्लेटिनम, और उसका टर्म के साथ उत्सव, उमंग देना है। हाँ उमंग देना है, जो उसमें ऑप्शन ही नहीं है 15 दो, 20 दो, 25 दो, 30 दो, तो जो होगा टर्म वो ले लेगा, उसके अनुसार से उसको फेच करना है। फ्रेंड्स, ये आज मीटिंग का सार है
और ये मीटिंग का जो है जीवन MDRT है, ठीक है। और लाइफ में कम से कम एक प्लान जरूर डील कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी बोले अरे टर्म प्लान सर जबरदस्त है सर, आप बहुत अच्छा है सर, मैं आता हूं आपको टर्म प्लान जरूर दूंगा सर। जाइए एकदम दिल खोल करके बैठिए उनके साथ खुशी से, और जैसा मैंने आपको प्रपोज किया सेम प्रकार आप डिटो रखिए। कॉन्फिडेंस विल बिल्ड यू फ्रेंड्स। एक आप प्रोजेक्ट सेल कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। एक क्लाइंट से MDRT हो सकता है, सिर्फ एक क्लाइंट से। मैंने एक एग्जांपल दिया ना, अभी वो 12.5 लाख रुपया एक क्लाइंट से मिला, हो गया ना 30% मेरा एक क्लाइंट से। इस तरह के 4-5 लाख तो नॉर्मल होते रहता है, वो सब कॉमन बात है। बट दिस कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, हाईएस्ट सो फार वही हुआ है। अभी और 2-4 टारगेट है, ओनली एक छोटा सा टारगेट है सेम तरह का जो 60 लाख का है। आप लोगों का भी ब्लेसिंग चाहिए। एनुअली 60 लाख। हाँ, सेकंड मीटिंग हो चुका है तथा थैंक यू। सेकंड मीटिंग हो चुका है, अभी क्यूरियोसिटी पैदा हो रहा है, क्योंकि बड़ा क्लाइंट है ना, उतना जल्दी हम पेट्रा नहीं खोलते हैं। सेकंड मीटिंग हुआ, पहला मीटिंग में ओपनिंग किया, सेकंड मीटिंग में थोड़ा सा फ्यूचर बताया, थर्ड मीटिंग 4 मीटिंग में क्लोज हो जाएगा। और वो सिर्फ है क्या पंडित क्या मिलेगा, सर क्या चाहिए, अरे वो 1 लाख 2 लाख से क्या होने वाला है, सर क्या कितना चाहिए, 4-5 लाख रुपया हर मंथ लीजिए ना, कौन मना किया। बोला हाँ वो ठीक है, कैसे मिलेगा, ऐसे बोला, सिंपल ऐसे ही बहुत बात कर रहा। वो कैसे सर, वो बताऊंगा ना मैं। अच्छा लाइफ लॉन्ग मिलेगा तो कैसा रहेगा। अच्छा उसके अलावा अगर मान लिया जाए कैश फ्री मतलब टैक्स फ्री, अगर सपोज 20-25 करोड़ हमारे फैमिली को जनरेशन को मिले कैश, तो कैसा रहेगा। हाँ ये अच्छा है, फिर कैसे होगा सर, बताता हूँ, बनाना पड़ेगा ना, बड़ा प्लान है सर, आपके लिए डिजाइन करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, फिर करके चला आया। लाइक दिस यू हैव टू डोंट बी हरी। बिग सेल का ये सब टेक्निक है। ओपनिंग कीजिए, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए, 1 बार 2 बार मिलिए, कोई भी कारण से जाइए मिलिए, फिर थोड़ा ओपनिंग कीजिए, थोड़ा एक फीचर बताए, फिर दूसरा फीचर बताए, तीसरा फीचर बताए, तब तक वो क्यूरियोसिटी उसका और पैदा होगा, नेक्स्ट क्लोजिंग होगा। मैं ऐसे ही करता हूँ फ्रेंड्स, नो हरी, हमको पता है ना उसको कहीं जाने वाला नहीं है, राइट। जरा आप चैट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। मुझे तो टाइम किधर गया मालूम भी नहीं पड़ा है। यू आर लर्निंग समथिंग फ्रेंड्स। कैसा लगा ये जीवन MDRT प्लान। एटलीस्ट 1 सेल you immediate you close, do this action, you will have the more confidence, then you will rise to the higher segment customers। जरूर एक कम से कम एक सेल कीजिएगा। सेल करने के बाद सेम कॉन्सेप्ट, अभी क्या है लोगों को टर्म प्लान चाहिए सर, कंग्रेचुलेसन, टर्म प्लान के लिए मैं एक्सपर्ट हूं सर, आ रहा हूं आपको जबरदस्त दूंगा, बढ़िया टर्म प्लान दूंगा, सबसे चीपेस्ट, कोई कंपनी इतना चीपेस्ट नहीं। और गुड न्यूज फ्रेंड्स, युवा टर्म प्लान इज चीपेस्ट इन द मार्केट। LIC जो दे रही है आज किसी के पास इतना सस्ता प्लान नहीं है। आप सबका कोटेशन ले लो, चीपेस्ट प्लान युवा टर्म। अब आप फिट नहीं होगे उसमें, ये मेरी क्या मजबूरी है, मेरे पास है ना भाई, तो ये आपको देगा अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। सर मैं आ रहा हूं आपको समझाऊंगा, मैं आपको चीपेस्ट प्लान दूंगा जो आज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में भी नहीं मिलेगा सर, मैं आपको ऑफलाइन में करके दूंगा, फिर ऑफलाइन का बेनिफिट भी बताने का, 2-4-10 बेनिफिट वो ऑफलाइन का बताने का, ताकि आप गए हैं तो उसका वैल्यू क्रिएट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो फार सो गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हम तो मतलब हम इतना एंजॉय कर रहे हैं बताने में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतना मैं एंजॉय कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
एटलीस्ट हमको कोई सुन रहे हैं, जिनको मैं अपना इतने दिनों का आइडिया सब शेयर कर पा रहा हूँ. Really am I enjoying, friends? Another 15 minutes has left. ये आपको स्लाइड दूंगा, ठीक है, और ये सब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा. और ये सब आप सेगमेंट वाइज भी कुछ बताया हूँ, लेकिन रियल जो है वो जो इस मीटिंग में आया है और जो सुना है वही है जीवन MDRT विनिंग कम्युनिकेशन डिजाइन. फ्रेंड्स, वो डिजाइन में आप कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्लाइंट सेगमेंट कैन मेक इट. थोड़ा मैं ये ऑब्जेक्शन ले लेता हूँ 5-10 मिनट. पहला है फ्रेंड्स, टर्म प्लान एंड म्यूचुअल फंड बेस्ड. ठीक है, तो ऑब्जेक्शन कस्टमर का लिस्ट है. सर मैं टर्म प्लान ले लूंगा, म्यूचुअल फंड ले लूंगा. कितना अच्छा एक्सप्लेन किया हूं मैं आप लोगों के साथ आज. सर बेस्ट टर्म प्लान दूंगा सर, म्यूचुअल फंड आप मर्जी से ले लीजिए सर, जो आपको लगे दे दीजिए, टर्म प्लान का अपॉर्चुनिटी मुझे दे दीजिए. ठीक है, और क्यों लेना है, क्यों ऑनलाइन लेना है, क्यों ऑफलाइन लेना है, ये सब थोड़ा मसाला भी हम अभी आपको दे भी रहे हैं और बताना है. तो फ्रेंड्स, टर्म प्लान के साथ म्यूचुअल फंड देना है तो आप इंडेक्स प्लस दे दीजिए, वो समझा दीजिए कि मेरा म्यूचुअल फंड कैसे बेटर है. सेकंड कि सर मैं आपको 5 प्रकार का टर्म प्लान बताता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा. आप खोज के देख लीजिए, गूगल बाबा को पूछिए, आपको कहीं नहीं, कोई नहीं बता सकता है. सो दिस वे यू कैन हैंडल दिस. और फ्रेंड्स जो भी है ना, ऑनलाइन पे आप कभी भी किसी से आइडिया डिस्प्यूट नहीं करना है, ऑनलाइन पे बात नहीं करना है. इसको क्या करना है, ठीक है सर मैं आता हूं समझाता हूं. डोंट डिस्कस ऑन ऑनलाइन, बिकॉज क्या होता है, मोबाइल कहीं होगा, माइंड कहीं होगा, कुछ और करता होगा, कुछ सोचता होगा. डोंट डिस्कस ऑन ऑनलाइन, प्लीज गो सिट टॉक एंड डू इट. ऑनलाइन चिपर है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सर ऑनलाइन चिपर रहेगा ना सर, क्योंकि ऑनलाइन में एक्सपीरियंस नहीं होता है. करेक्ट, वो कस्टमर केयर में कितना दिन से आके बैठा, हो सकता है आज पहला दिन ज्वाइन किया है. हेलो यस क्या चाहिए, टर्म प्लान ले लो. वो तो सिस्टम बता रहा है, उसको थोड़ी है. आने वाले समय में रोबोट आएगा, उसके लड़की जैसा बात कर रहा है. वो तुम्हारा क्या फीलिंग जाएगा, क्या तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, कितना, कौन सा प्लान चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, 1 लाख अच्छा है, 1 करोड़ अच्छा है, 10 लाख 10 करोड़ अच्छा है, आपको कौन सा पता है, क्या पता है इसको. तो चीपर होगा ही ना. सर आप समझो 26 ईयर का एक्सपीरियंस आदमी आपके साथ बैठता है, उसका तो कुछ तो वैल्यू होगा सर, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, कुछ तो चार्ज होगा, तो चीपर होगा ना सर ऑनलाइन में. गेटिंग, सो दिस एक्सपीरियंस, दिस फीलिंग you can't get online. And never buy life insurance online, never buy. Let me think on it. बताया ना फ्रेंड्स स्टार्टिंग में. सर अभी सोचते नहीं है, नेक्स्ट वीक मिलूं, हाँ चलो. सर कब मिलूं, संडे या मंडे, फ्राइडे या सैटरडे. फर्स्ट हाफ इज ओके और सेकेंड हाफ इज बेटर. क्लोज इट डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं. नो नीड, आई डोंट बिलीव. फ्रेंड्स नो नीड, इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है. हाँ सर अच्छी बात है, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन ये आपको जरूरत नहीं है ना सर, ये तो आपके फैमिली, आपके लव वन का जरूरत है. हाँ इसमें बिलीव करने की जरूरत नहीं है सर, जब आप बिलीव करेंगे उसमें आप रहेंगे नहीं ना. जब ये मिलेगा उसमें आपको बिलीव होगा, आप तो है नहीं, ये तो फैमिली परिवार के बिलीव के लिए है. अच्छा आप बताइए सर, ये कोई धर्म तो नहीं है ना कि आप बिलीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. कौन सा मजहब को आप मानते हैं, जो भी आप मजहब को मानते हैं, आप वहां जाते हैं, उस स्थान पे जाते हैं, क्या सर रियल भगवान है उधर, लेकिन आपकी विश्वास जो है वो लेके जाता है. और ये फैमिली परिवार ना आपकी विश्वास है सर, ये आपके नजर के सामने है.
और वो इनकम को प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है। आज आप बताइए कोई भी इन्वेस्टमेंट सर जो लाइफ इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट कर सकता है, एक भी इन्वेस्टमेंट बताइए जो हमारे कल के इनकम को प्रोटेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। मैं भी बिलीव नहीं करता सर। None of any product which can protect my tomorrow income, friends. Very less return. Yes sir, you tell me sir how much return you want. पहला दिन से मैं इंश्योरेंस कवर करता हूं सर, ठीक है। अगर पहले दिन गए तो 4,000 ऊपर ज्यादा होता है रिस्क, करेक्ट। जैसे जैसे आप रिड्यूस होते जाएंगे वैसे वैसे घटेगा, और लास्ट में 6% मिलेगा, वो भी आपको टैक्स फ्री। लेकिन वो एंड में, टेन्यूर के एंड में, टेन्यूर के पहले में 4,000 टाइम्स ज्यादा। आप बोलो सर कितना आपको रिटर्न चाहिए। फिर वहां डायलॉग मारना है कि सर पानी का सब्स्टिट्यूट आपको कुछ आता है क्या, मेरे को बताइए। हवा का सब्स्टिट्यूट है क्या, बताइए। जब ये दोनों का सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, तो आप भी बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस का सब्स्टिट्यूट है क्या जो हमारे इनकम को कल प्रोटेक्ट कर सकता है। नहीं, तो ये तो उसके लिए है सर, ये रिटर्न के लिए है ही नहीं, तो हम रिटर्न का बात क्यों सोच रहे हैं। आज जिसमें रिटर्न होता है उसमें रिस्क नहीं होता है, जिसमें रिस्क होता है उसमें रिटर्न नहीं है। तो सर आप मैंगो का सीजन है, आप सोचेंगे कि बिना मैंगो परचेज किए मुझे मैंगो का टेस्ट आ जाए, तो कैसे आएगा सर बताइए। हाँ, इमली अगर आप देखेंगे तो भले मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन मैंगो का स्वाद नहीं आएगा सर। मैंगो का स्वाद के लिए आपको मैंगो ही परचेज करना पड़ेगा सर, वो भी जो वैरायटी का नियर बाय आप लोगों का फेमस बहुत, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग आम होते हैं, और उस आम का जो मीठापन रहे उसका नाम लेके दीजिए कि सर वो जब तक आप परचेज नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तब तक आपको मजा उसका नहीं आ सकता है। ओके, आई विल कंसल्ट माई सीए। बहुत अच्छी बात है सर, कंग्रेचुलेसन। मैं भी बधाई देना चाहता हूं सर, जरूर सीए को पूछना चाहिए। लेकिन सर होशियार लोग क्या करते हैं बताऊं सर। होशियार लोग क्या करते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो पहले एक्सपेंड करता है फिर जाके सीए को पूछता है। मैंने एक खर्चा किया, मैंने एक गाड़ी लिया, मैंने एक प्लॉट लिया, मैंने ये इंश्योरेंस इतने का लिया फैमिली परिवार के लिए, फिर वो जाके पूछता है आपको जो एडजस्ट करना है कर लो, क्योंकि उसका वही काम है ना सर। खर्च करो, एक्सपेंड करो, फिर वो एडजस्ट करेगा। वो एक्सपेंसेस में डालना है, सेविंग में डालना है, प्रॉफिट में डालना है, लॉस दिखाना है, वो उनका काम है ना सर। हमारे परिवार फैमिली का इमोशनल उनको क्या पता है सर, वो अपने बच्चे फैमिली को जानता होगा। हमारे फैमिली परिवार का तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, उनका थोड़ी है। लाइक दिस यू हैव टू कनेक्ट फ्रेंड्स। सीए की कोई नहीं आएगा, आएगा तो मेरे से तो बात कराइएगा। इट इज वेरी लॉन्ग टर्म, या सर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म है सर, सही है, मेरे को भी अच्छा लगा सर। अच्छा एक बात बताइए सर, आप कब अपना इनकम स्टॉप करने वाले हैं। जब आप इनकम नहीं स्टॉप करने वाले हैं तो अच्छा ये लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म लेना चाहिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है, हम फ्यूचर इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम फ्यूचर अर्न कितना साल करेंगे सर। अगर मान लीजिए सपोज 30 साल के बच्चे से मिल रहे हैं, सर अगले 30 साल हम काम करेंगे ना, एज पर गवर्नमेंट ऑल्सो। मेरा जॉब है ना भाई 60 ईयर्स एज सर। तो बताइए सर इनकम प्रोटेक्शन 30 साल का करें या 5 साल का करें, आप बोलिए जो बोलेंगे। हमारे पास 5 साल की प्रोडक्ट है, उत्सव दे दो 5 साल। फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन में पहले एक्सेप्ट करना है, फिर उसी के बात को रिपीट करना है, और फिर उसके कनेक्ट के बातों को करना है। अगर सपोज वो जॉब कर रहा है तो जॉब से बात करना है, बिजनेस कर रहा है बिजनेस के प्रॉफिट से बातें को करना है, देन दे विल कनेक्ट, दे विल अंडरस्टैंड। मेरा रिलेटिव
आर ऑलरेडी LIC एजेंट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अच्छा एक बात बताइए, उनको बोलना है कि सर अभी जो आपसे हमसे जो बात हुआ, इस तरह का वार्तालाप आप जो आपके एजेंट हैं उनसे कब किए? दूसरा पॉइंट, अभी जो बात हुआ इसमें हमारे और आप में क्या क्या आपको अच्छा लगा? व्हाट आर द थिंग्स यू हैव लर्न? तो जब ये सब चीजें हमारे से होता है तो फिर प्लान आपको देगा, और इसके लिए कौन सा प्लान लगेगा, क्या इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा सर। हम जैसे आर्किटेक्ट जो होता है ना, आर्किटेक्चर, वो बिल्डिंग को तैयार करने के पहले उसके दिमाग में चलता है, उसी प्रकार हमारा दिमाग चलता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में सर। और हम उसका आर्किटेक्चर हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल डिजाइन करूंगा। अभी डिस्कशन मेरे से हुआ, उनको कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग क्या बात किए? वो कैसे आपको प्रॉपर बना करके प्लान दे सकता है? फिर आपकी मर्जी है, आप जो अच्छा सोचेंगे करिए। अगर सपोज मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, कैसा लगा आपको? कनेक्ट करना पड़ेगा उनसे। गेटिंग? आई हैव, मतलब ऑलरेडी आई हैव मैनी पॉलिसी। कंग्रेचुलेशन सर। सर जिनको मैंगो का टेस्ट पता है ना सर, वही जाके खरीदते हैं सर। आपको इसका टेस्ट पता है, लेकिन इसका वैल्यूएशन का मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं वे वैल्यूएशन आपको करके बता दूं। एंड देन यू फ्रेंड टेक ऑल पॉलिसी, वर्क आउट दैट। You believe me, on same concept I have sold 5-6 years ago 54 lakh annually premium. Same concept, I have many policy. What you have brought for me, Pandit? I said, sir, I have not brought nothing in for you. Then what you will do? Let me check, sir, what are the things you have. And then I work out and I got 54 lakh annual premium. Liquidity is not there in your policy, right? Because this is made for the long term investment sir. Suppose आप 3000 किलोमीटर की जर्नी किए हैं और आप 5 किलोमीटर में उतर जाएंगे, तो क्या आप जा पाएंगे क्या सर? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता जा पाएंगे क्या सर? बोलिए। आप टिकट तो ले लिए वहां का, और 5 किलोमीटर बाद एक स्टेशन आया, आप उतर गए, तो पहुंच जाएंगे क्या? And that is a power in our life insurance policy sir. It is made for your income protection for long term. That's why liquidity is not, but emergency fund is there. After 3 years lifelong I can provide you emergency fund. That is provision is there. Okay friends, my business will give more return and best return. Very good, congratulations sir. For this objection, sir, suppose in one particular you getting more return, will you happy with this? मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। एक बहुत अच्छा प्लेट में 12 भोग लगा हुआ है, मतलब 12 वैरायटी की कंप्लीट फूड है, लेकिन उसमें मेन कोर्स क्या है सर? रोटी या भात, करेक्ट? तो फिर रोटी और भात लेना ही था ना, ये सब की जरूरत क्या थी? क्या सर आपको सिर्फ रोटी या भात दो में से एक चॉइस दे देंगे, क्या आप लाइफ में मजा कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे सर? क्या इस फूड से आप कितना दिन हैप्पीली खा पाएंगे सर? मजबूरी का अलग बात है, अब जिनको मजबूरी है वो तो अलग बात है, व्हाट दे विल से। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, ये सब कॉन्सेप्ट से उनको रियलिटी फीलिंग होता है, यस इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब आपके इन्वेस्टमेंट बिजनेस में है तो बिजनेस में प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन क्या बिजनेस में आपको 4000 टाइम्स प्रॉफिट दे पाएगा क्या?
नहीं, तो ये थोड़ा पार्ट 10%, 15%, 20% कैन इन्वेस्ट हियर। तो ये रियलाइजेशन होगा फ्रेंड्स व्हेन यू कनेक्ट टू देम। आई हैव मेनी प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस, no use for me. You will say that. This also you can say. Another you can say, sir, you have many property. Let us say you have very big bungalows. Can you sold bathroom? Suppose some emergency come, can you sold the bathroom? अच्छा है ना सर, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। अच्छा चलो सर, कोई बात नहीं, उसका एक बॉटम वाला ईंटा, बहुत सपोज वो सोना का ईंटा मान लिया जाए, पता चल गया आपको कि सोने का ईंटा है, कहाँ, वो फाउंडेशन में, क्या आप उसको निकाल करके सेल कर सकते हैं क्या सर? कैन यू डू इट दैट? रियलिटी इन लाइफ, कैन यू डू इट सर? बोलेगा नहीं यार, ये नहीं हो सकता है। यस, सो you need cash wealth property also sir, and this is through you can create. Okay, property, suppose you want to buy 1 crore, how much you required sir? Now I'm telling why they should buy. So 1 crore प्रॉपर्टी के लिए आपको कितना सर, या अगर आप 20% सपोज आप अपना निकालते हैं तब भी 80 लाख रुपया से आपको जो है लोन लेना पड़ेगा ना सर, करेक्ट? क्योंकि जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का दे रहा है उसको तो 1 करोड़ का डीडी या चेक चाहिए, करेक्ट? सही है ना? मुझे हाँ सही है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट को, हमारे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए जानते हैं सर, सिर्फ आपको मंथली, मतलब डेली आपको 1000 रुपया देना है सर, सिर्फ डेली 1000 रुपया। मैं आपको 1 करोड़ का प्रॉपर्टी देता हूँ, जो भी उनकी एज के अनुसार से फेच होगा, यू कैन टॉक टू देम, ठीक है? सो दीज आर द काउंटरिंग, मतलब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इमीडिएट यू कैन काउंटर देम। I will ask to my father is taking decision, every decision my father is taking. Good, congratulation करना है कि सर ये तो बहुत अच्छी है, आप पूर्वजों का रिस्पेक्ट करते हैं। आज के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक बार सैल्यूट करना चाहता हूँ सर, आप अपने पेरेंट्स के अपने रिस्पेक्ट करते हैं इतना, बहुत अच्छे संस्कार आपको दिए हैं सर। तो क्या आप सारा काम अपने पेरेंट्स को ही पूछ के करते हैं? नेक्स्ट, क्या आप सारा काम अपने पेरेंट्स को ही पूछ के करते हैं? अगर वो सत्य है तो फिर आप जरूर पूछ के, मैं भी आपको रिस्पेक्ट करता हूं, जरूर आप पूछ के लीजिए। लेकिन उनको ये पूछिए कि पापा मुझे एक अच्छे एडवाइजर मिला था, आज मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ का एक लाइफ इंश्योरेंस लिया। He will be very happy sir. You take and tell them कि I have already taken papa, how you feel that? They will be very happy. You ask, definitely you ask, but you ask this way, not ask कि पापा लूं कि नहीं लूं। क्योंकि क्या होता है ना सर, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे का कुछ अपशगुन चीज हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। और इंश्योरेंस उनके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, उनको अपना बच्चा प्यारा है या इंश्योरेंस प्यारा है, तो कैसे बोलेगा कि आप मेरे को इंश्योरेंस ले लो, करेक्ट सर? तो आप बोलिए कि मैंने ये ले लिया पापा, आपको कैसा लगा, ये सही है या इससे और ज्यादा कर ले, देन ही विल मेक ए फील यस गुड डिसीजन यू हैव टेकन। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा फ्रेंड्स? सब कुछ करना है लेकिन पैसे नहीं है, क्या करूं? आई डोंट हैव मनी। अगर आ जाए कि आई डोंट हैव मनी तो क्या करना है? बोल रहे हैं सर जिनको पैसा है उनको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है सर? अभी जिनको नहीं है उन्हीं को तो जरूरत है ना सर। तो आप सोच के देखिए कि किनको जरूरत है। अच्छा, जो जमीन पे चल रहा है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, या जो 10 महला पे घूम रहा है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है? रिस्क किसके लाइफ पर ज्यादा है सर? तो थिंक ऑन दैट एंड मेक फॉर योर लव वन।
వీళ్ళైతే ఇన్ఫిల్ట్రేటర్ బ్యాగ్ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಹೇಳಿತ್ತ ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಟೆಲ್ 1 मिनट ओके सर म्यूट कर दिए ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स हाउ थिंग्स इज गोइंग Yes, You are yes, enjoying? yes. सुपर सुपर फ्रेंड्स ओनली एक ही रिक्वेस्ट है कल से जो भी आज आपको लिखाया हो ना एक एक करके आप स्ट्रेटजी को प्लान कीजिए यूज कीजिए फ्रेंड्स मैं 2 चीज और देने वाला हूं लास्ट में नाउ वी आर वेरी नियर टू क्लोज चलिए तब तक मैं एक आप लोगों को शायरी सुना देता हूं जो पेंडिंग है जिंदगी ऐसे जियो लिख लीजिए जिंदगी ऐसे जियो जीने का कोई गम ना हो एकदम बनाया गया है उमंग और उत्सव के लिए ये डायलॉग ही उसी के लिए है जिंदगी ऐसे जियो जीने का कोई गम ना हो जिंदगी ऐसे जियो जीने का कोई गम ना हो 100 साल 100 इयर्स या 200 इयर्स मैं इसको फिर से बोलूंगा 100 साल या 200 साल मतलब 100 इयर्स और 200 इयर्स हम जिए पैसे का कभी कम ना हो पैसे का कभी कम ना हो मतलब जिंदगी ऐसे जियो जीने का कोई गम ना हो 100 साल नहीं 200 साल भी जिए पैसे का कभी कम ना हो पैसे का कभी कम ना हो कैसा लगा फ्रेंड्स बढ़िया बढ़िया है ना ये उमंग का Yes, correct, correct. ये उमंग का डायलॉग है और जहां प्रेजेंट करते हैं हिंदी में उसको समझ में आता है सर प्लान तो आप बाद में डिसाइड कीजिएगा लेकिन एक छोटी सी शायरी मेरा है वो आप सुन लीजिए बोलना है सर जिंदगी ऐसे जियो जीने का कोई गम ना हो आज नहीं कल नहीं कुछ भी कोई पता नहीं सर कल का सूरज किसने देखा कोई पता नहीं है लेकिन जिस दिन से पॉलिसी आएगा आपको जरा भी गम नहीं होगा जीने का जिंदगी ऐसे जियो जीने का कोई गम ना हो 100 साल नहीं 200 साल जिए पैसे का कभी कम ना हो पैसे का कभी कम ना हो ठीक है फ्रेंड्स सो दीज आर द सेल्स स्ट्रेटजी ये सब पीपीटी मिल जाएगा सो धन्यवाद होप है कि बहुत सारा चीज आप लोगों के काम में आएगा और मैं विश करूंगा कि सीओटी टीओटी डबल टीओटी ट्रिपल टीओटी एमडीआरटी तो चलते रास्ते में हो जाएगा फ्रेंड्स एक और गिफ्ट है आप लोगों के लिए जो भी आज प्रेजेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है कोई भी प्रॉब्लम आए सुन के आ जाइए और 9 to 9:30 PM आप लोगों के लिए टाइम है कभी किसी को कोई डाउट हो कोई ऑब्जेक्शन हो कुछ भी प्रॉब्लम आए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए अभी फिर से मैं नंबर डाल रहा हूं कभी भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है लेकिन आप लोगों जैसा हम भी काम करते हैं हम भी फील्ड में रहते हैं हम भी बिजनेस लाते हैं इसीलिए 9 to 9:30 मैं आप लोगों के लिए समय दिया हूं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं क्या है आपको अच्छे से डिस्कस करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता के समझा सकता हूं जो आप नेक्स्ट डे प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरा है सपोज आप क्लाइंट के पास हैं और कभी आपको बाधा है तो आप हमें बोलेंगे कि सर मैं क्लाइंट के पास हूं ये इनको डिटेल चाहिए आप एक्सप्लेन कर दीजिए वो भी मैं कर दूंगा आपको अगर चाहिए तो आप बोलिएगा कि सर 2 मिनट मुझे थोड़ा कुछ कॉल है यू कम आउट टॉक टू मी अगेन यू गो एंड प्रेजेंट
दिस ऑल्सो कैन डू, लेकिन बोलना है कि सर मैं क्लाइंट के पास हूँ, ये सीधा टॉपिक पे ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर बताइए. ओके, सो गुड लक Thank you, फ्रेंड्स, thank you. होप यू हैव एंजॉय. Thank you, thank you. हाँ, गुरुदेव का थोड़ा आशीर्वाद हाँ, ले लेते अरे क्या हैं. बात है, एक्चुअली मैं बाहर था, आई एम सॉरी, बट आ गए. जितना मैंने सुना बहुत अच्छा है. और एक बात मैं नोट किया है, मतलब द वे यू आर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, आप वो ऑब्जेक्शन को पहले एक्नॉलेज करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, फिर हैंडल करते हो, ये बहुत बड़ी बात है. डायरेक्ट अटैक नहीं करते हो उसको, वो कस्टमर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. जैसे शोले में अमिताभ बच्चन ने मौसी को बोला, ठीक काम मौसी, आपने बड़ा बोझ है आपके दिल के ऊपर, और फिर उसने एक्सप्लेन किया, दैट इज एक्सलेंट थिंग. और बहुत जबरदस्त, मस्त चला, एक्सलेंट. थैंक यू सर, थैंक यू. सब आप ही नहीं, लोगों से आपका है, सिखा इनबिल्ट है है. सर. सब गुरु को एक बार और प्रणाम. मैं आप सबको बताऊंगा, इनका मैंने कस्टमर मीटिंग भी देखा है, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग जो करते हैं, आई थिंक टॉप क्लास. वो किसी को मिलेंगे ऐसा लगेगा ये 10 साल से इनको जानते हैं, इतना वो बॉन्डिंग करते हैं, वो उनके उनमें वो बड़ी ताकत है, बहुत जबरदस्त. तो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये किया. थैंक यू डॉक्टर सुबोध पंडित, थैंक यू. धन्यवाद सर, धन्यवाद. थैंक यू थैंक यू सर. एवरीवन. शुभ रात्रि सबको. आज हम लोग अभी यहाँ एंड करेंगे. Thank you. See you Thank again. you. Thank you, thank you, thank you, thank you. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट. Good night, good night. Thank you, sir. Prashant, sir. Thank you, thank you.